स्टिल मेरे पास जॉब्स नहीं आ रही, खुद को अंडर पे कर लेते, हायरिंग सिस्टम चेंज हो गया। ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू लिविंग अ लिटिल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू फाइंड डायरेक्ट जॉब्स इन आयरलैंड एंड हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, किस टाइप की जॉब्स अवेलेबल है, किस पोर्टल पे अप्लाई करते हैं एंड आपका रिज्यूमे यहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए कैसा होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, आई एम आतिश चौधरी। मैं यहाँ पे 4 साल से आयरलैंड में रह रही हूँ। आई केम हियर फॉर माई मास्टर स्टडीज़ एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फ्रॉम पास्ट 3 years। सो मैं यहाँ पे एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल एज वेल एज लाइफ हियर इन आयरलैंड के बारे में वीडियोस क्रिएट करती हूँ। मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर वेरियस न्यू वीडियोस। अगर आप ये सोच रहे हो कि आयरलैंड ही क्यों मूव करना है, वहाँ की लाइफ कैसी है, तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वाई यू शुड मूव टू आयरलैंड एंड वाई नॉट। कौन कौन सी चीज़ है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए इन रिलेट्स टू PR कैसे मिलेगा, लाइफ कैसी है, जॉब कैसी है, पैसे कितने मिलते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो एंड इट विल हेल्प यू। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे जो वर्क वीज़ा है वो 2 टाइप के है। पहला वर्क वीज़ा है विच इज़ CSEP, जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट, हाईली स्किल्ड लेबर ऑक्यूपेशन लिस्ट, जिसमें वो लोग हायरिंग करते हैं बहुत सारी फील्ड्स में, ICT, हेल्थ केयर, नर्सेज, इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, HR रोल्स, बहुत सारे रोल्स हैं जो कि इस ऑक्यूपेशन लिस्ट में लाइक करते हैं। जब में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस लाइक करते हैं उसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो मेक श्योर आप जो जॉब्स अप्लाई कर रहे हो आउट कर लो कि आपकी जो जॉब है वो CSEP है कि नहीं। इसलिए अगर आपकी जॉब CSEP वीज़ा के लिए वैलिड है तो पहली चीज़ आती है कि आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद से भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो या फिर कंपनी जिसने जॉब दी है वो भी वीज़ा अप्लाई कर सकती है। अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1000 यूरो देने होंगे, अगर कंपनी अप्लाई करती है तो वो ये एक्सपेंस कवर करती है। सेकंड मैंडेटरी थिंग है कि आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर होना चाहिए। जो भी कंपनी आपकी हायरिंग कर रही है, अगर आपके पास उसको जॉब ऑफर है, आप वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकते हो। थर्ड चीज़ इस वीज़ा में आती है कि आपकी एक मिनिमम सैलरी होनी चाहिए विच इज़ 35,000 यूरोज। मेक श्योर आप जिस भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो आपको वो कम से कम इतनी सैलरी दे रही है ताकि आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड वीज़ा है जर्नल वर्क परमिट। जर्नल वर्क परमिट में कोई मिनिमम सैलरी लिमिट नहीं होती। सेकेंड चीज़, जितनी भी जॉब्स जो CSEP के अंडर नहीं आती वो सारी जॉब्स जर्नल एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट में आती है। इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो भी आयरिश कंपनी है, अगर वो आपको जॉब दे रही है तो उनको आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप देनी ही देनी होगी। तो अब ये बात तो समझ में आ गई कि आपकी जो स्किल है वो डिमांड में हो चाहे ना हो, पर स्टिल देयर इज स्कोप कि आप आयरलैंड में जॉब्स अप्लाई कर सकते हो इतनी सारी फील्ड्स में। बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं कि वो लोग कंटिन्यूसली जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं बट कहीं से कोई कॉल्स नहीं आ रहे, बस रिजेक्शन ईमेल्स आ रहे हैं। तो एक प्रोसीजर जान लेते हैं कि आयरलैंड में जब आप जॉब्स अप्लाई करते हो क्या प्रोसीजर होता है और क्या चीज़ आपको माइंड में रखनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, बहुत सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज है। फर्स्टली द बेस्ट पार्ट इज़ टू अप्लाई फॉर जॉब्स इज लिंक्डइन। बहुत सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज है जो कि फॉरेन नेशनल्स को हायर करती है एंड रिक्रूटिंग एजेंसीज दे डोंट रियली चार्ज एनीथिंग, क्योंकि उनको जो कमीशन है वो जो हायरिंग कंपनी होती है वो देती है। आप उन कंपनीज़ की वेबसाइट पर जाकर जॉब्स चेक करो। मोस्टली वहाँ पर जो जॉब्स है वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशंस है, लाइक इंजीनियरिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया और मार्केटिंग हो गया, HR रोल्स हो गए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बहुत सारी हाईली टेक्निकल स्किल्स जॉब्स हो गई जो कि आप इन रिक्रूटिंग एजेंसीज में अप्लाई कर सकते हो। बट फॉर नॉन टेक्निकल एज वेल एज लाइक शेफ़, बेकर्स, ये सब जॉब्स होती है वो आप लिंक्डइन, इंडीड और jobs.ie पे चेक कर सकते हो। ये एक मेन प्लेटफॉर्म्स होते हैं। गूगल कीजिए शेफ़ जॉब्स इन आयरलैंड, सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स इन आयरलैंड, तो आपको बहुत सारी कंपनीज दिख जाएंगी जो एक्टिवली हायर कर रही है और उसको शॉर्टलिस्ट कीजिए फ्रॉम न्यू टू लो, लाइक मतलब ताकि टॉप पर लेटेस्ट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आए। तो ये सारी रिक्रूटिंग एजेंसीज आप चेकआउट करें। आई कांट टॉक अबाउट ऑल दीज, मैं एक एक करके बात नहीं कर सकती, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। पर हाँ, इनकी वेबसाइट पर जाकर जॉब चेक करो और वहाँ पर अप्लाई करो। नेक्स्ट चीज़ आती है, जब भी आप जॉब अप्लाई करते हो या फिर जॉब शॉर्टलिस्ट करते हो तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तो रिज्यूमे भी सेम है, मेरा वर्क एक्सपीरियंस भी सेम है, स्टिल मेरे पास जॉब्स नहीं आ रही। तो गाइज, आयरलैंड, इनफैक्ट आप विद इन यूरोप कहीं पर भी जॉब अप्लाई करते हो, हायरिंग सिस्टम चेंज हो गया। इसलिए टू अप्लाई फॉर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब्स आपका एक लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए एंड अपनी लोकेशन चेंज करके टू आयरलैंड चेक कीजिए कि यहाँ पर आपकी फील्ड में कितनी जॉब्स अवेलेबल है, कौन कौन सी कैटेगरीज है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो जितनी भी आप जॉब्स चेकआउट करते हो वो वीकली और मंथली बेसिस पे एक शॉर्ट लिस्ट कीजिए और उनकी जो स्किल्स है वो मैच कीजिए कि क्या आपके पास उतने स्किल्स है,
तो ही आप उन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो, अगर नहीं तो वर्क ऑन योर स्किल सेट फर्स्ट। रिक्रूटिंग कंपनीज यूज़ करती है ATS टूल सिस्टम विच इज़ एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। उसमें क्या होता है ना कि जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन दिया होता है, अगर सेम कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में है, फर्स्ट फिल्टर पास कर जाओगे एंड देन आपको HR कॉल्स या फिर ईमेल्स आएंगे। जितनी भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, यू टू हैव अ स्पेसिफिक रिज्यूमे फॉर ईच जॉब। लाइक फॉर एग्जाम्पल, शेफ़ जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो चाहते हैं कि आपके पास बेकरी का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास इटालियन कुजीन का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपको ये दोनों एक्सपीरियंस तो है, पर आपने अपने रिज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस में ये सब चीज़ें नहीं डाली हैं। तो मेक श्योर यू अपडेट योर रिज्यूमे इन कंप्लायंट टू जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अगर हम टेक्निकल की बात करें, आप टेक्निकल जॉब्स अप्लाई कर रहे हो, उनको बहुत सारे टूल्स या फिर स्किल्स चाहिए होते हैं। आप एक जेनरिक नहीं लिख सकते कि हाँ मुझे इन सब स्किल्स में काम है। आप जो एक वर्क एक्सपीरियंस डाल रहे हो अपना, उसको रिलेट करो कि मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में ये टूल यूज़ किया था, ये स्किल यहाँ पर काम आई थी, दैट्स वाई I think I am compatible enough for this job. So for each job, firstly you need to change your resume and secondly जितने ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स है वो आप अपने रिज्यूमे में डालोगे तो आपके पास इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। सेकेंडली, कीप अप्लाइंग टू जॉब्स ऑन मंथली और वीकली बेसिस। एंड थर्ड, अगर फिर भी आपके पास कॉल्स नहीं आ रहे, रिजेक्शन ईमेल्स आ रहे हैं, बैठो थोड़ा एनालाइज करो, विजुलाइज करो कि क्या आप वो स्किल्स डाल पा रहे हो, क्या आपके पास उतना एक्सपीरियंस है वो लोग जो मांग रहे हैं, और अगर नहीं तो येट अगेन थोड़ी इंप्रूवमेंट आपको करनी है। गाइज, इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग रेज्यूमे बिल्डिंग, रेज्यूमे कैसे अप्लाई करना है, आयरलैंड में जॉब्स कैसे ढूंढनी है, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, मैं हर कैटेगरी के रेज्यूमे डिटेल में इस वीडियो में नहीं बता सकती, पर स्टिल आपको कोई डाउट है रेज्यूमे बिल्डिंग में, अबाउट जॉब्स इन आयरलैंड, about moving Ireland, you can schedule a one-on-one call with me and I'll try my best to help you all. And if you want to move to Ireland for study, that is free of cost. मैंने study abroad का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, जस्ट फिल दैट फॉर्म एंड माई काउंसलर विल बी एबल टू हेल्प यू विद ऑल द प्रोसेस, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। डोंट यूज़ एनी रैंडम टैम्पलेट, कोई भी टैम्पलेट मत उठा लो ऑनलाइन और उसको कॉपी पेस्ट कर लो। कोई कलरफुल टैम्पलेट मत लो जो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है ना आइज़ के लिए कि यार ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये ले लो। जो ATS सिस्टम है वो उन रिज्यूमेस को ढंग से स्कैन नहीं कर पाता। बहुत ही सिंपल फॉर्मेट रखो, MS वर्ड में अपना रिज्यूमे क्रिएट करो, सिंपल फ़ॉन्ट यूज़ करो। तो ये एक सॉर्ट ऑफ आपका रिज्यूमे टेम्पलेट होना चाहिए। इनिशियली आप अपनी पर्सनल डिटेल लाइक नेम, लोकेशन और आपका जो भी करंट वीज़ा स्टेटस है, आप कंट्री में हो नहीं, वो आपको मेंशन करना है। और ऑल्सो अ शॉर्ट समरी अबाउट योरसेल्फ कि आपको क्या वर्क एक्सपीरियंस है, आप किस फील्ड में जॉब अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट है स्किल्स। अगर आपके पास कोई टेक्निकल या इंटरपर्सनल कोई स्किल्स है वो भी रेलेवेंट आप सुटेबल टू जॉब ऐड कर सकते हैं। थर्ड है रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस। रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस क्यों? क्योंकि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको सेम स्किल सेट उस अपने वर्क एक्सपीरियंस में डालने हैं। अगर आप कोई टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई करो या फिर नॉन टेक्निकल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप जॉब पोस्टिंग देखते हो उसकी 2 मेन की पॉइंट्स हैं। पहला, अबाउट द जॉब, जो भी जॉब के बारे में है वो सेम स्किल सेट आपके पास रेलेवेंट होने चाहिए। दूसरा, आइडियल कैंडिडेट और व्हाट दे आर लुकिंग फॉर अबाउट द हायरिंग, वो सेम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। और जितने कीवर्ड्स जॉब पोस्टिंग में, जॉब डिस्क्रिप्शन में है, ट्राई करो उतने आप कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे में डाल सको ताकि चांसेस ज़्यादा हो। नेक्स्ट, एजुकेशन। अगर आपने बैचलर्स करी है, मास्टर करी है, उन सब के बारे में लिखो। और कोई भी अकेडमिक प्रोजेक्ट्स जो कि वर्क एक्सपीरियंस से रेलेवेंट है वो भी हाईलाइट कीजिए, लाइक टूल्स, टेक्नोलॉजीज, एक्सपीरियंस। बोल्ड में जो जॉब पोस्टिंग में मांगा है वो प्लीज़ ऐड ऑन कीजिए। एंड लास्टली, बहुत सारे लोग ये मिस आउट कर जाते हैं जो कि आपके अचीवमेंट्स और इंटरेस्ट होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रेज्यूमे में। वो देखना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम योर वर्क आपके और क्या इंटरेस्ट है, और कोई वॉलंटियरिंग या फिर कुछ हॉबीज़ है वो भी ऐड ऑन कीजिए। एक और चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी है, व्हेन पीपल ट्राई टू मूव अब्रॉड, इट्स नॉट जस्ट आयरलैंड बट अगर किसी और कंट्री में भी मूव कर रहे हैं, वो खुद को अंडर पे कर लेते हैं। लाइक दे डू नॉट नो कंट्री स्टैंडर्ड पर कितना सैलरी रेंज चल रही है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड द फील्ड। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि आप जिस भी फील्ड में जॉब अप्लाई कर रहे हो, जिस भी कंट्री में कर रहे हो, पहली चीज़ है कि आपको वहाँ की एवरेज सैलरी देखनी है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। सेकेंडली, अगर आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, आपका इंटरव्यू राउंड क्लियर हो गया, अब आपकी जॉब ऑफर की बात हो रही है, तो मेक श्योर कि अगर आप उस कंपनी के बारे में और रिसर्च कर सको, ग्लासडोर और गूगल पर चेक करो कि वो कितना मिनिमम पे कर रहे हैं। यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर मोर। अगर वो नहीं दे सकते तो वो ऑब्वियसली मना कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब के लिए रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप
एक फाइनल राउंड में पहुंच चुके हो तो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल कैंडिडेट एंड दे डोंट वांट टू लूज यू. इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क इफ यू थिंक यू आर बीइंग अंडरपेड फॉर दैट जॉब. सेकेंडली, यहाँ पर जो टैक्स स्लैब है दैट इज़ 20 to 40% बेस्ड ऑन योर सैलरी स्केल. तो अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हो, सिंगल मूव कर रहे हो, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 या 4 जितने भी साल का एक्सपीरियंस है, स्टिल आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी होने वाली है, आपकी लिविंग एक्सपेंस कितने होंगे, दिस सैलरी कैलकुलेटर, इसको आपकी बेसिक इन हैंड सैलरी कितनी आएगी महीने की आप कैलकुलेट कर सकते हो. और आपकी जितने भी लिविंग एक्सपेंस है जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है फॉर इंडिविजुअल क्या होने चाहिए, तो आप एक एनालाइज कर सकते हो कि आप महीने में कितने पैसे बचाओगे और कितने पैसे खर्च करोगे, एंड इफ इट इज़ वर्थ मूविंग फ्रॉम योर comfort zone home country to take this step or not. This will give you an idea about the salary. So guys, as I mentioned कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है. एक और एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं. आयरलैंड में जॉब ढूंढने के लिए आपके क्या टिप्स है? What are your final tips for somebody who is trying to move to Ireland for job? लिंक्डइन, इंडीड अप्लाई करते रहो, 2-3 महीने रोज की 20-30 जॉब मिल जाएगी. मेरी थोड़ी गला ख़राब है इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ. ऑल्सो स्ट्रगल, पता नहीं कम से कम 80 से 90 या जितनी भी 100 कंपनीज़ के लिए अप्लाई किया, मुझे काउंट भी याद नहीं है. कीप हसलिंग, कीप स्ट्रगलिंग, कीप अप्लाइंग टू जॉब्स दैट यू वांटेड टू डू एंड सूनर और लेटर you would succeed. So I wish you guys good luck and see you guys in the next video.